हाँ भी फ्यूचर डॉक्टर्स, नीट एग्जाम से पहले मेहनत करने वाला हर बच्चा ये सोच के गया था कि कम से कम मुझे 650 तो इस बार स्कोर करना ही करना है। और जो अच्छे बच्चे हैं वो ये टारगेट कर रहे थे कि मैं आराम से 680 प्लस 700 प्लस स्कोर करके अपने ड्रीम कॉलेज में जाऊंगा। लेकिन जैसे ही नीट एग्जाम हुआ, बच्चे बाहर आए। कुछ बच्चे तो बोल भी नहीं पा रहे थे, कुछ बच्चे रो रहे थे, और कुछ बच्चों को तो यही समझ में नहीं आ रहा था कि वो सच देख रहे हैं या उनका ये कोई सपना है। जो बच्चे नीट 2024 में 600, 620, 630, 640 स्कोर कर रहे थे, जब उनको पता चला कि नीट 2025 में वो 550 भी नहीं कर पा रहे हैं, उनका स्कोर 520, 480, 450 या 400 के अराउंड रह गया है, तो उनके एकदम होश उड़ गए। तो नीट 2026 में आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए हमें प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, अच्छे से प्लान करना पड़ेगा हर सिचुएशन के लिए। चाहे नीट 2025 के जैसा टफ पेपर आए या फिर नीट 2024 की तरह हाई कट ऑफ जाए। और उस सिचुएशन के लिए अगर आपको प्रिपेयर्ड रहना है, मैं आपको बता दूं, नीट 2026 के लिए केमिस्ट्री गेम चेंजर सब्जेक्ट होने वाला है। ये बात मैंने लास्ट ईयर भी बोली थी और इसका परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं। पहले भी वीडियोस में बोल चुका हूं। मेरा बीवाइज क्लासेस का एक ऑफलाइन स्टूडेंट है जिसने बायोलॉजी में 346 स्कोर किया है, केमिस्ट्री में उनका 161 है, टोटल 507 हुआ। और फिजिक्स में अगर ये बच्चा 40 स्कोर भी करता तो इनका स्कोर हो जाता 547, जो कि इस बार का बहुत ही सेफ स्कोर है। लेकिन इनका टोटल स्कोर है 102 के साथ 609, जो कि नीट 2025 के लिए एक आइडियल स्कोर माना जाएगा क्योंकि पेपर बहुत ही टफ था। लेकिन फिजिक्स में भी जो इनका स्कोर आया है उसका रीजन है कि बायो और केमिस्ट्री इनका इतना अच्छे से हो गया, इनको पेपर में ही कॉन्फिडेंस आ गया कि मुझे बायो और केमिस्ट्री ही बचाएगी। और बायो और केमिस्ट्री में जब क्वेश्चन सोल्व हुए तो ये फिजिक्स में भी पेशेंस के साथ अपना काम कर पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि केमिस्ट्री गेम चेंजर सब्जेक्ट होने वाला है, क्योंकि जो अच्छे बच्चे होते हैं, मेहनती होते हैं, खास करके ड्रॉपर स्टूडेंट, उन सब की बायोलॉजी तो अच्छी होती है। बायो में तो कोई भी बच्चा किसी भी सिचुएशन में आराम से 330, 340 स्कोर कर ही लेगा, पेपर चाहे जैसा भी आए। लेकिन बात आती है जहां पे केमिस्ट्री की, अगर केमिस्ट्री को आप हल्के में लेंगे और यहां पे आपका स्कोर कम रह गया और टोटल बायो और केमिस्ट्री में आपके 500 से कम आते हैं, फिर फिजिक्स टफ आए या आसान आए, पेपर में आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, जिसके कारण आपके ओवरऑल मार्क्स घटते हैं और फिर बार बार आप ड्रॉप करते हैं। हो सकता है ऐसी सिचुएशन आपकी प्रीवियस ईयर्स में रही हो, नीट 2025, 2024 या इससे पहले। तो प्लीज आप ध्यान रखें, बायो को तो स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, केमिस्ट्री में भी हमें 160 से 180 तक अपना टारगेट रखना है, ताकि किसी भी कीमत पे किसी भी लेवल के पेपर में हम बायो और केमिस्ट्री में 500 प्लस इजीली स्कोर कर पाए। और बायो और केमिस्ट्री में अगर आपने इतना अच्छा स्कोर कर लिया तो आप मेरा यकीन करना, फिजिक्स का अगर नीट 2025 की तरह टफ पेपर भी आता है तो भी आप आराम से इस पेपर में 50 स्कोर भी करते हैं तो 550 सेफ स्कोर माना जाएगा। और जो बच्चा बायो और केमिस्ट्री में 500 प्लस कर लेगा और फिजिक्स का अगर पहले की तरह पेपर आता है तो वो आराम से 140 तो इजीली कर देगा। ऐसे आपका 640 स्कोर हो जाएगा, जो कि आगे के लिए आपका सेफ स्कोर होने वाला है, अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में आपको एडमिशन दिलाने वाला है। इसलिए जरूरी है कि आप फिजिक्स पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आप ज्यादा से ज्यादा एफर्ट केमिस्ट्री पे लगाएं, क्योंकि बायो आपने ऑलरेडी रट रखी है, उसको अब पॉलिश करना है। एनसीईआरटी के ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप भूल जाते हैं या ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो एग्जामिनर स्टेटमेंट में मिस करके, कोई नोट है, डज नोट है, इनिशिएटिंग है, इन पॉइंट को हटा करके आपसे मिस्टेक करवाता है, उन पे फोकस करना है और वो आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन केमिस्ट्री को इग्नोर करना, आप मान के चले, नीट 2026 के लिए ड्रॉप की तैयारी करने के बराबर माना जाएगा। क्योंकि फिजिक्स में जो ड्रॉपर बच्चा है वो एक एवरेज बच्चा है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, वो 160, 180 इजी पेपर में भी नहीं कर सकता। लेकिन केमिस्ट्री में एवरेज बच्चों को मैंने 180 आउट ऑफ 180 भी कराया है।
ये तो हुआ एक एंगल की केमिस्ट्री गेम चेंजर सब्जेक्ट होने वाला है। दूसरा, मैं केमिस्ट्री का टीचर हूं, मैं इतने सालों से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। केमिस्ट्री आज तक जो आई है या तो बहुत इजी आई है, इजी टू मॉडरेट आई है, या मॉडरेट से थोड़ी अच्छी आई है। लेकिन जैसा कि नीट 2025 का फिजिक्स का पेपर आया है, ऐसी कभी टफ नहीं आई है। प्रीवियस ईयर्स में हमने बायो को लेंथी होते देखा है, बायो में बहुत टफ क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन केमिस्ट्री में आज तक ऐसा नहीं हुआ है। मुझे उम्मीद है आप मेरी बात का मतलब समझ गए होंगे। मैं आपको बोल रहा हूं कि नीट 2026 में केमिस्ट्री आपको चकमा दे सकती है। केमिस्ट्री बहुत ट्रिकी पेपर आ सकता है, बहुत टफ पेपर आ सकता है, इसलिए आप पूरा फोकस केमिस्ट्री पे जरूर रखें। बायो को स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग करें, केमिस्ट्री को भी साथ लेके चलें, और फिजिक्स में आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, कॉन्सेप्ट की लर्निंग अच्छी रखें, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और फॉर्मूला रटने वाली टेक्निक, ट्रिक्स याद करने वाली टेक्निक को भूल जाएं, क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे फिजिकल केमिस्ट्री और फिजिक्स में ऐसे ही डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब कुछ बच्चे बोल सकते हैं कि इतना कॉन्फिडेंस से आप बोल रहे हो कि केमिस्ट्री टफ होने वाला है, कैसे? ये आपका नीट 2023, 24, 25 केमिस्ट्री पेपर का एनालिसिस है। अगर हम बात करें 2023 में क्लास 11 के 23 क्वेश्चन आए, 12 के 27 क्वेश्चन आए, वहीं 2024 में भी सेम वेटेज रहा क्लास 11 और 12 का। 2025 में आपके क्लास 11 के 21 क्वेश्चन थे और क्लास 12 के 24 थे। तो यहां से हमें सीखने को मिलता है कि केमिस्ट्री में अब आपका क्लास 12 का वेटेज ज्यादा होने वाला है, तो क्लास 12 पे आपको ज्यादा फोकस करना है। अब अगर बात करें टफनेस लेवल की, नीट 2023 में इजी क्वेश्चन थे 27, वहीं 24 में 22 और 2025 में इजी क्वेश्चन घट के हुआ 20। और मीडियम लेवल के अगर क्वेश्चन की बात की जाए, जिनमें आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती है, थोड़ा सोचना पड़ता है, नेगेटिव होने का चांस रहता है, 2023 में 18 क्वेश्चन थे, 4 में 24 और 25 में 19 आपसे मीडियम लेवल के क्वेश्चन पूछे गए। वहीं टफ क्वेश्चन की बात करें, 5 क्वेश्चन आपके 2023 में काफी टफ थे, 24 में ओनली 4 क्वेश्चन टफ थे, और 2025 में 6 क्वेश्चन आपसे टफ पूछे गए हैं। इन तीनों साल में अगर हम कंपेयर करें, आपका 2025 का पेपर थोड़ा सा टफ था, लेकिन फिजिक्स की तरफ बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, पिछले 10 सालों में केमिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ नहीं आया है, तो हो सकता है 2026 में आपसे केमिस्ट्री में टफ क्वेश्चन पूछे जाएं। आपको देखने को मिल सके कि आपके यहाँ पे ओनली 18 क्वेश्चन तो बिल्कुल इजी आए हैं, वहीं 15 क्वेश्चन आपके मॉडरेट आए हैं, और 10 to 12 क्वेश्चन आपके काफी टफ आए हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग है। लेकिन मैंने जैसे बोला, केमिस्ट्री गेम चेंजर सब्जेक्ट है, इसमें चाहे कितना भी टफ पेपर आ जाए, हम प्रिपरेशन रखेंगे पूरी 180 आउट ऑफ 180 की, और एक भी मार्क्स हमारा नहीं कटने देंगे। उसके लिए मैं आपको प्रिपेयर कराऊंगा, आगे आपको प्लान बताऊंगा। लेकिन इससे पहले एक छोटा सा एनालिसिस और एनसीईआरटी से कहां से, कौन से पार्ट से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर हम बात करें नीट 2025 में आपके केमिस्ट्री की जो क्लास 11 की फर्स्ट बुक है, इससे 13 क्वेश्चन आए हैं। वही क्लास 11 का जो सेकंड पार्ट है, जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन और ऑर्गेनिक का पोर्शन है, इससे आपके 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, टोटल 21 क्वेश्चन आया है। और क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक को मिला के टोटल 13 क्वेश्चन पूछे गए हैं। वही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें, 11 क्वेश्चन आए हैं। एक क्वेश्चन आपका सोल्ट एनालिसिस का आया है। अब इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का एक ही आया है, 3 प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक से पूछे गए हैं, एक क्लास 12 वाले पोर्शन से, एक आपका प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्यूरिफिकेशन वाला जो पार्ट है वहां से 2 क्वेश्चन आए हैं, और एक सोल्ट एनालिसिस का। तो टोटल 4 प्रैक्टिकल केमिस्ट्री क्वेश्चन आए हैं, लेकिन सोल्ट एनालिसिस एनसीईआरटी में नहीं है, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया है। ठीक, अब आगे बढ़ जाते हैं। देखो भाई, जैसा मैंने आपको बोला है, केमिस्ट्री गेम चेंजर सब्जेक्ट है। जैसा मैंने बोला कि अगर बहुत टफ भी आता है, तब भी हम टारगेट रखेंगे केमिस्ट्री में 160 प्लस किसी भी कीमत पे करना है। जो बच्चे थोड़े से एवरेज हैं, वो केमिस्ट्री में 150 प्लस टारगेट लेके चलेंगे, और अगर पेपर बाय चांस इजी आ जाता है, तो हम हर बच्चे का 170 टू 180 टारगेट रखेंगे। तो केमिस्ट्री में अगर आप वीक हैं, आपको केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, केमिस्ट्री से डर लगता है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी आज तक आपको नहीं पढ़ाई गई है, तो मैं आपके लिए कोटा में एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट कर रहा हूं 25 मई से। इस बैच में मैं कंप्लीट केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, सारे डाउट सोल्व,
आपके टेस्ट मैं बनाऊंगा, टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आपको आएगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 25 में से जो बैच स्टार्ट हो रहा है उसमें आपका केमिस्ट्री एक सब्जेक्ट एक ही टीचर है, तो इसलिए आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि वन स्टॉप सॉल्यूशन आपको मिलने जा रहा है। जैसा कि आप दूसरी जगह देखते हैं कि भाई फिजिकल अलग टीचर पढ़ाते हैं, इनऑर्गेनिक अलग पढ़ा रहे हैं, ऑर्गेनिक अलग पढ़ा रहे हैं, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री करा रहे हैं या नहीं करा रहे हैं कुछ पता ही नहीं है। तो आपको केमिस्ट्री में 45 या 45 क्वेश्चन करने हैं तो बेटर है आप एक ही टीचर से पढ़ें, पूरा केमिस्ट्री एक ही टीचर से सीखें, आप दूसरे कोचिंग के झांसे में ना आए। और वो हम बैच स्टार्ट कर रहे हैं 25 में से। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप बीवाइज क्लासेस जवाहर नगर ऑफिस विजिट कर सकते हैं या 7340250100 इस नंबर पे कॉल करके भी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने वाले जो प्री बुकिंग करेंगे उन बच्चों के लिए मैंने फी में स्पेशल डिस्काउंट रखा है जो आपको ऑफिस पे या इस वो नंबर पे कॉल करके बताया जाएगा। अब ऐसे बच्चे जो कोटा नहीं आ सकते, भाई कोटा नहीं आ सकते तो टेंशन ना लें, इस बैच के सारे लाइव लेक्चर कोटा क्लासरूम से डायरेक्ट आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन में, लैपटॉप में, अपने पीसी में देख सकते हैं। बीवाइज क्लासेस ऐप में या bewiseclasses.com विजिट करके वहां पे ड्रीम बैच में सारे लेक्चर आपको मिलेंगे। और इस बैच में मैं आपको लेक्चर के अलावा केमिस्ट्री की केयर टेस्ट जिसमें साथ में वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड करता हूं वो फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी। केयर टेस्ट के साथ साथ आपका कृष्णा बैच जिसमें मैंने कंप्लीट एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन करवाया वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। रैंक बूस्टर कोर्स जो कि आपका केमिस्ट्री का शॉर्ट टर्म कोर्स है, क्रैश कोर्स है, इसके लेक्चर फ्री में मिलेंगे। और साथ में आपका बीट टेस्ट सीरीज जो कि पीसीबी की प्योर एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट सीरीज है, ये 4 कोर्स ड्रीम बैच के साथ आपको फ्री में मिलेंगे। ज्वाइन कैसे करना है? बीवाइज क्लासेस ऐप डाउनलोड करके या bewiseclasses.com विजिट करके साइन अप करने के बाद कोर्सेज में जाएंगे, ड्रीम बैच पे क्लिक करेंगे। पेमेंट करने से पहले ड्रीम 26 प्रोमो कोड अप्लाई करते हैं। ये प्रोमो कोड अप्लाई करते ही आपको मेरी तरफ से स्पेशल 5000 का डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। एक बात ध्यान रखना, इस लाइव बैच में मैंने सीट लिमिटेड रखी है क्योंकि मैं कम बच्चों को ज्यादा अच्छे से पढ़ा पाऊंगा। लाइव चैट में अगर ज्यादा बच्चों के डाउट क्लियर करने हैं, सबको अच्छे से समझाना है तो बच्चे कम होने चाहिए क्योंकि ज्यादा बच्चे होंगे तो हर बच्चे का डाउट क्लियर नहीं होगा। बच्चे कम रखे जाएंगे तो प्लीज आप सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ऑनलाइन बीवाइज ऐप डाउनलोड करके जरूर रजिस्टर करें। कोई दिक्कत आती है आप भी इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। मेरे से कुछ सजेशन चाहिए, मेरे से कुछ हेल्प चाहिए, उसके लिए भी आप मैम को कॉल करके इस नंबर पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। बाकी याद रखना केमिस्ट्री गेम चेंजर सब्जेक्ट होने वाला है और मुझे लगता है केमिस्ट्री इस बार टफ भी आ सकता है, तो आपको किसी टाइप की कोई परेशानी ना आए। आप बीवाइज क्लासेस से केमिस्ट्री पढ़ें क्योंकि केमिस्ट्री में नीट 2024 में बीवाइज क्लासेस के 11 स्टूडेंट ने 180 आउट ऑफ 180 स्कोर किया था और नीट 2025 का भी बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है जो कि मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।